आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सांवले सपनों की याद पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं श्री जाबिर हुसैन जी। श्री जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिला में स्थित है। सांवले सपनों की याद इस पाठ के अंदर श्री जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली जी के जीवन का चित्रण किया है। सालिम अली जी का जन्म 12 नवंबर 1896 मुंबई में हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। संस्मरण विधा के अंतर्गत लिखा गया यह अध्याय सांवले सपनों की याद सालिम अली जी के बारे में बताता है। उनका निधन 20 जून 1987 को मुंबई में हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। अब हम इस अध्याय की व्याख्या के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जाबिर हुसैन जी के अनुसार सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी थे। वे पक्षियों की खोज में वनों में दूर तक भटकते रहते थे और कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ लेकर चलते थे। वे कहते थे कि लोग पक्षियों और प्रकृति को अपनी नज़र से अर्थात आदमी की नज़र से देखते हैं। यह उनकी भूल है। पक्षियों के मधुर कलरव का संगीत कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी की बांसुरी का मधुर स्वर आज भी जादू की तरह वृंदावन में गूंज रहा है। सालिम अली ने पक्षियों एवं प्रकृति के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी योजना प्रस्तुत की, परंतु उनकी वह योजना पूरी नहीं हुई। सालिम अली पक्षी प्रेमी लॉरेंस के समान थे। बचपन में उनकी एयरगन से नीलेकंठ की एक गौरैया घायल होकर गिरी। वह घटना उन्हें जीवन भर जिंदगी की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती रही। प्रकृति और पक्षियों के संबंध में उन्होंने जो जानकारियां एकत्र की तथा जो अनुभव प्राप्त किए, वे उनकी व्यक्तित्व गरिमा के परिचायक माने जाते हैं। हम इस अध्याय में देखते हैं कि सालिम अली सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी तो थे ही, उन्होंने पक्षियों से उनका विशेष लगाव भी था। वे हमेशा गले में या आंखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे और पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। वे अद्वितीय बर्ड वाचर थे और प्रकृति के संरक्षण के लिए चिंतित भी रहते थे। सालिम अली वस्तुतः सरल हृदय के मानव थे
और अपने लक्ष्य को लेकर जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने में सफल भी रहे थे। इस अध्याय के अंदर लेखक जी ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की उस घटना की ओर भी संकेत किया है जिसमें यह आस्था रही है कि श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। उन्होंने दही माखन खाया था, गोचारण किया था और मधुर बांसुरी वादन से सभी को विमोहित किया था। यह बांसुरी वादन की घटना इतिहास में कब घटी थी, इसका ठीक समय बताना कुछ कठिन है, क्योंकि मिथकों का सही पता करना कुछ कठिन ही रहता है। हम इस अध्याय में यह भी देखते हैं कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति लक्ष्य की ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता है। उसे लक्ष्य की ऊंचाई डिगा नहीं सकती, उसे हरा नहीं सकती और वह हार मान ले, ऐसा सालिम अली जी के व्यक्तित्व में नहीं था। उनके विशिष्ट व्यक्तित्व के अंदर उनका लक्ष्य के अनुसार उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया, उसी अनुसार अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और अंततः विश्वास के साथ उन्होंने जिंदगी को ऊंचाइयों को छू लिया। ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं डिगा सकता है तथा उसे महान लक्ष्य भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सालिम अली के भ्रमणशील स्वभाव के कारण लगता है कि वे आज भी पक्षियों का सुराग लेने के लिए लंबी यात्रा पर निकले हैं और जल्दी ही लौट आएंगे। इस तरह विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी सालिम अली के निधन पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा है तथा उनके वापस आने का अनुभव होता है। इस अध्याय में लेखक जी ने बताया है कि सालिम अली का सारा जीवन प्रकृति एवं पक्षियों के प्रेम में व्यतीत हुआ। वे प्रतिदिन अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाकर अपनी खोजपूर्ण यात्रा पर निकल पड़ते थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सायंकाल तक वे लौट आएंगे, परंतु इस बार वे ऐसे गए, मृत्यु के आगोश में इस तरह समा गए कि फिर लौटकर नहीं आ सके। हम देखते हैं कि इस पाठ के अंत में आकर उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद के कारण लेखक जी की आंखें नम हो गई थी। भारत सरकार ने उनके निधन के बाद भारतीय डाक सेवा के अंदर उनके नाम से तथा उनकी फोटो के मुद्रण से डाक टिकट जारी किए थे, जो इस पक्षी विज्ञानी की एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। हमारे इस अध्याय सांवले सपनों की याद के शब्द संपदा का अध्ययन हम करेंगे। गढ़ना, बनाना, हुजूम, जनसमूह, भीड़, वादी, घाटी, सौंधी, सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, पलायन, दूसरी जगह चले जाना, भागना, नैसर्गिक, सहज, स्वाभाविक, हरारत, उष्णता या गर्मी, आबसार, निर्झर, झरना, मिथक, प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। शोक, चंचल, क्षति, 100 वर्ष का समय। हम इन शब्दों का अध्ययन करके इस पाठ को भली भांति से समझ सकते हैं।